अस्सलाम वालेकुम, उसामा बाजवा पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से आज हमने अपने दोस्त जो कि सीईओ मौज़ा बिल्डर्स एंड स्टेट से आए हैं हमारे पास, मुजाहिद इकबाल साहब, इन्हें हमने इनवाइट किया है। इनसे हम आज बिल्डिंग के बारे में पूछेंगे कि बिल्डिंग्स जो बहरिया में बन रही हैं, जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, क्या उनके बारे में हम इनसे सवाल करेंगे कि 125 की बात कर लेंगे, 250 की बात कर लेंगे, 500 की बात कर लेंगे, 1000 गज़ की भी बात कर लेंगे। उनके रेट्स की थोड़ा सा अपडेट आपको दे देंगे। उसके बाद मटेरियल की अपडेट कर लेंगे कि मटेरियल के रेट्स ज़्यादा हो गए हैं, उसकी वजह से हमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए। उसके बाद जो हमारा मेन क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि क्या बिल्डर्स भाग गए हैं, और जो भाग गए हैं वो किस वजह से भाग गए हैं, और जो बिल्डर काम कर रहे हैं उनके साथ नए एग्रीमेंट हुए हैं या वो पुराने रेट्स पे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुजाहिद भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुजाहिद भाई, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि 125, 250 और 500 और 1000 गज़ की जो कटिंग है, इस पे हमने घर बनाने होते हैं। इन घर के लिए पेपर वर्किंग तो चलो सारी हो जाती है, पेपर वर्किंग बहरिया ने कर दी, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बिल्डर भी कर सकता है। 250 गज़ का हमने किसी प्रीसेंट में घर शुरू कर दिया है, उसके लिए क्या हम बेसमेंट अलाउ बहरिया करता है कि हमें इजाज़त लेनी पड़ती है बेसमेंट की? बेसमेंट हमने बनानी है तो बहरिया से इजाज़त लेनी पड़ेगी। आपका खड्डे वाला प्लाट है तो आप खुद ही उस पर बेसमेंट बना सकते हैं। उसामा भाई, ये जो हमारी सॉइल टेस्टिंग होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे इलाके हैं जो रेत का इलाका है, सैंड का इलाका है, वहाँ पर हमारी जो एक्सीवेशन है तकरीबन जो है 15 फीट डाउन जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे तो ज़ाहिर बात है हम बेसमेंट बना सकते हैं। बहरिया भी अलाउ करता है कि आप बेसमेंट बनाएं। सही है। अगर फ़र्ज़ करें कि आपका खड्डे का प्लॉट है तो फिर भी आपको इजाज़त है कि आप बना सकते हैं। और इसके अलावा फ़र्ज़ करें कि आपकी खड्डे का प्लॉट नहीं है और आपकी 4 से 5 फीट हाई डाउन पड़ा हुआ है प्लॉट आपका, तो उसको एक्सीवेशन भी आपने 4 फीट करना है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने बेसमेंट तैयार करनी है। तो बहरिया की को आप अपनी रिक्वेस्ट दें और बहरिया एक्सेप्ट करती है, वो आपको वो बेसमेंट की इजाज़त देगी। सही है। अच्छा, ये एक मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि फ्रंट एलिवेशन की बात होती है कि ये आपने बहरिया के मुताबिक बनाना है। हर प्रीसेंट में ये कितने फ्रंट एलिवेशन उन्होंने दिए हुए हैं, या एक स्ट्रीट में एक है, अगली स्ट्रीट में हो रहा है, या अगली स्ट्रीट में हो रहा है, इसका क्या? ये उसामा भाई उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। 125 गज़ के भी कुछ 7-8 ऑप्शन हैं और 250 गज़ के भी कुछ 10 ऑप्शन हैं। उसका ये है कि आपका जो है क्या नाम है, स्ट्रीट है, स्ट्रीट में कॉरिडोर आता है। ठीक है, कॉरिडोर आता है जिसको आप कॉर्नर का प्लॉट, सेमी कॉर्नर बोलते हैं। सेमी कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक अगर आपका प्लॉट कोई किसी ने अभी तक प्लॉट एनओसी नहीं ली तो आप उन 7-8 में से आप चूज़ कर सकते। बाकी जितने भी लोग आएंगे वो आपके वाला एलिवेशन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो हमने अगर उस स्ट्रीट में सबसे पहले हमारा घर बन रहा है जी जी, तो हमने जो एलिवेशन यूज़ कर लिया, चूज़ कर लिया, वही जो दूसरे आने वाले लोग होंगे घर बनाएंगे वही स्ट्रीट में। अगर स्ट्रीट चेंज होती है तो फिर वो फ्रंट एलिवेशन भी चेंज हो जाता है। स्ट्रीट चेंज हो जाती है या फिर सेमी कॉर्नर से आगे चला जाता है। सेमी कॉर्नर से आगे चले जाएंगे तब भी वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं कि फ्रंट तो बहरिया के मुताबिक है, क्या उसके अंदर जो बेडरूम होते हैं या आपके वॉशरूम या अपना किचन हो गया या आपका ड्राइंग रूम हो गया, टीवी लॉन्च हो, वो भी बहरिया के मुताबिक है या उसमें आप कोई रद्द-बदल कर सकते हैं? अच्छा, उसमें ये है कि बहरिया ने अपने ऑप्शन दिए हुए हैं, 6 से 7 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप उनमें से अगर चूज़ करना चाहें तो बहुत बेस्ट बात है कि आप चूज़ करें, उन्हीं में से आप लगवा लें। इन केस आप चूज़ नहीं करते, आपको चेंज चाहिए, तो आप अपने आर्किटेक्ट से आप अपनी ड्राइंग बनवाएं और बहरिया में आप सबमिट करवा दें, वो आपको अप्रूवल देंगे, वो आप बना सकते हैं। अच्छा, आपने जो बाहर से ड्राइंग बनवानी है आर्किटेक्ट से, जी, वो ड्राइंग भी आपने बहरिया से अप्रूवल लेनी है, बहरिया उसे ओके करेगा तो आप बनाएंगे? जी बिल्कुल। मतलब बहरिया की इजाज़त के बिना आप कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। बहरिया इजाज़त दे देता है, मतलब जी बिल्कुल, रुकावट नहीं बनती कि नहीं आप ये ना करें। नहीं, उसमें कुछ ऐसे है, फ़र्ज़ करें कि उनकी एसओपीज़ के मुताबिक हो ड्राइंग्स, फ़र्ज़ करें कि उसकी एसओपी से हट कर आती है तो फिर ज़ाहिर बात है वो ऑब्जेक्शन लगाएंगे, वो आपको सेट करना पड़ेगा। उनकी एसओपी है, उसके मुताबिक आप चले तो आपको इजाज़त है। सबसे मेन चीज़ कि एसओपी और आपकी सिक्योरिटी और आपकी मतलब घर को जो मेन रखने वाली चीज़ें हैं, वेंटिलेशन, वो बरकरार होनी चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी आप बना सकते हैं, बहरिया को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये अब थोड़ा सा रेट मेंशन कर देते हैं कि 125 का और 250 का और 500 का मुझे घर के सिर्फ रेट बता दें कि हम अगर शुरू से लेके आपको कीज़ तक घर देते हैं, इसमें 2 ऑप्शन आते हैं कि आप ग्रे भी दे देते हैं और आप फुल रेडी भी दे देते हैं। इसमें ये होता है कि
जो एक चीज़ हमें आजकल नज़र आ रही है कि कस्टमर हमारे कहते हैं कि यार हम अपनी मर्ज़ी से अंदर चीज़ें लगवाना चाह रहे हैं, जी जी उसमें आप रेट नहीं डिसाइड कर सकते, जी, जी, क्योंकि कस्टमर चाहे मैंने 500 की टाइल लगवानी है जी जी तो चाहे वो 5000 वाली टाइल लगा ले, फिर जी, उसमें आप रेट नहीं डिसाइड कर जी पाते। जी बिल्कुल। तो उसके लिए क्या रद्दोमल करते हैं फिर आप? सर उसके लिए ये है कि 2 एग्रीमेंट हो जाते हैं। जी पहला एग्रीमेंट आपका होगा ग्रे स्ट्रक्चर तक। ठीक है। जैसे आपका ग्रे कंप्लीट हो जाता है तो आपका फिर फिनिशिंग का एग्रीमेंट हो जाएगा। दूसरी बात इसमें ये भी हो जाती है कि आप ग्रे तक विद मटेरियल काम दे दें, जब आपकी फिनिशिंग आएगी तो आप उसको लेबर रेट पे चले जाएं, ताकि क्लाइंट सेटिस्फाई हो, क्लाइंट अपने चॉइस के मुताबिक अपनी चीज़ें परचेज़ करे और लगाए, हम लगा के देंगे। आप लगाई जाएगी। जी, जी, देखिए बिल्कुल। एक एग्रीमेंट वो करता है कि मैंने ग्रे भी अपनी मर्जी से बनाना है, जी जी मतलब मैं मटेरियल खुद दूंगा आपको। जी जी तो आप उस पर फिर क्या चार्ज करते हैं? सर वो बेहतरीन ऑप्शन है कि वो उसमें लेबर रेट पे चला जाता है। आप लेबर रेट पे चले जाएं, टोटल काम लेबर रेट पे होगा, परचेजिंग जितनी भी होगी वो क्लाइंट की होगी, हमारी लेबर होगी तो हम उसके ऊपर काम करके देंगे। मतलब आप लेबर रेट चार्ज करेंगे, जी, जो उस टाइम बिल्कुल। मार्केट में लेबर रेट चल रहा जी, होगा, जी, बस बिल्कुल। आप लेबर रेट ले जी, जी, लेंगे, बिल्कुल। लेबर प्रोवाइड करते रहेंगे और जी। आप अपना जो मतलब आर्किटेक्ट आ रहे हैं या इंजीनियर्स आ रहे जी, हैं जी, चेक करने बिल्कुल। के लिए, उनका चार्जेस करते रहेंगे। बाकी क्लाइंट जो भी परचेज करके ले आएगा आप जी। बिस्मिल्लाह करके लगा बिल्कुल। देंगे, वो अच्छा ले आए बुरा ले आए, आप उस पर कोई कंप्रोमाइज वो बात नहीं नहीं, बोलेंगे। उसमें बहुत सारी बातें आती हैं उसामा भाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्लाइंट को अपनी पता कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी बुरी है, वो तो सिर्फ शाइनिंग देखेगा, खूबसूरती देखेगा, सही है। उसकी पायदारी तो हमने बतानी है उनको। मतलब आप उसे गाइड जरूर करेंगे, बिल्कुल भाई ये गाइड चीज़ करेंगे, अच्छी उनके नहीं है, साथ ये वो है। जाएंगे और चीज़ों को परचेज खुद जाकर करेंगे। मेरे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनके साथ मैं खुद जाकर उसकी परचेजिंग करवाता हूँ, ताकि उनको मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि उनको नहीं पता, हम टेक्निकल तौर पे उनको जानते हैं, जी, उन चीज़ों जी। को देखते हैं, ऐसे ही तो है। फिर उसके ऊपर फिर हम उनका जो है इतनी हेल्प करते हैं कि हम उनके साथ जाएं, चीज़ों को परचेज करें। अच्छा, एक तो ये ऑप्शन उनके लिए है जो घर में अगर 4 लोग हैं तो एक बंदा जो है ना घर में फ्री है, जी जी बिल्कुल। ये तो वो ऑप्शन पे जी, उस जी। ऑप्शन पे इस ऑप्शन पे तो वो लोग आ सकते जी, हैं जी। कि जिनके पास टाइम है, जी जी वो अपनी साइड पे आ रहे हैं, जी, जी। चेक कर रहे हैं, सारा कुछ अपना मटेरियल दे रहे हैं, काम करवा रहे हैं। जी जी तो जिनके पास टाइम ही नहीं है तो उनके लिए फिर वो दूसरी ऑप्शन है कि आप बिल्डर्स पे ट्रस्ट करें, जी, लेकिन जी। अथेंटिक बिल्डर हो उस पर जी। ट्रस्ट करें, उसे आप एग्रीमेंट कर लें कि अच्छे स्टेट पे अच्छे बिल्डर्स के आके आप एग्रीमेंट करें और वो आपको फिर घर बना के कीज़ दे देगा। उसामा भाई मेरे जो क्लाइंट है वो ओवरसीज़ क्लाइंट है, सही मेरे है। पास 500 गज़ का गोल्फ में चल रहा है, इसके अलावा 250 गज़ जी का हमें परिसर पता है, 1 में चल माशाल्लाह रहा आपके है। पास तो बहुत सारी जी साइडें चल जी रही हैं। ओवरसीज़ हैं, वो ओवरसीज़ हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, सारी जी। चीज़ें मैं ही परचेज़ कर रहा हूँ, उनको बस लाइन में लिया हुआ है हमने, उनको चीज़ें भेजते हैं, वो उसमें से सिलेक्ट करते हैं, हम उसको परचेज़ करते हैं और काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। सही है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा अब शॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा हमें रेट मेंशन कर दें सारे विलाज के, मतलब जो प्राइवेट विलाज है 125 है, 250 है, 500 जी, है, जी। फिर हमें आपसे ज़्यादा चाहेंगे। जी जी 125 गज़ का जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख में जो है फिनिशिंग तक जो है वो बन जाएगा मुकम्मल जो है। पेपर जी जी हर चीज़ बिल्कुल इसमें आ जाती जी है। जी और 250 का 250 गज़ का ये तकरीबन 2 करोड़ तक कंप्लीट हो जाएगा। अप डाउन हो जाता अप है डाउन रेट, तो वो रेट के डॉलर मुताबिक जो है, हिसाब हाँ से जी जी थोड़ा बिल्कुल, मार्केट के हिसाब से। मार्केट के हिसाब से और इसी तरीके अगर आप जाते हैं 500 गज़ के ऊपर वो 3 करोड़ 20 लाख रुपए तक अप डाउन हो जी, जी। जाएगी वो वो एग्रीमेंट के तो ऊपर, एग्रीमेंट मतलब के ये ऊपर और एस्टीमेट है। जी जी ये एस्टीमेट है, एस्टीमेट रेट है। जी जी बिल्कुल, ठीक है। मार्केट को देखते हुए फिर उसको अप डाउन अप कर डाउन सकते जो हैं भी बिल्कुल। हुआ, जो भी हालात हुए वो अप डाउन कर जी, लेंगे। जी, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया अमजद भाई, आपने Thank हमें you. टाइम दिया। व्यूअर्स, ये इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि आपको पता चल सके कि किस किस नोयत के बिल्डर्स बहरिया में मौजूद हैं, आप किस किस तरीके से काम करवा सकते हैं। आप खुद मटेरियल लेके देना चाह रहे हैं, एज यू विश आप आएँ, बिल्डर से एग्रीमेंट करें, लेबर रेट पे कर लें, मटेरियल लेके दें, वहाँ पे बैठ के काम कराएं। बहुत अच्छी बात है, आप अपना घर ऊपर बैठ के बनवा रहे हैं। उसके बाद मेन बात जो आती है कि बिल्डर टेंडरिंग होना चाहिए। बिल्डर्स आपके साथ एग्रीमेंट कम रेट का कर लेगा, 10 लाख आपको, 5 लाख आपको नीचे रेट दे देगा, लेकिन वो कल को आपका घर बनाता है या नहीं बनाता, अगर बनाता है तो उसमें क्या क्या लगाता है आपको तो पता ही नहीं, क्योंकि ये वही काम जान सकता है जिसकी ये फील्ड है, फील्ड वाला ही बंदा जान सकता है। अगर आप किसी अच्छे बिल्डर के पास जाएंगे, अथेंटिक बिल्डर के पास जाएंगे, तो वो जो चीज़ आपको लिख के देगा वो कल को लगाने का हकदार होगा, वही लगाएगा। तो व्यूअर्स, इसलिए हम ये कहते हैं कि हमेशा ये हमारी एक ही बात होती है कि आप अच्छे बिल्डर से रब्ता करें, अच्छे बिल्डर से काम लें, ना कि किसी ऐसे फ्रॉड के फंस जाएं जो कल को आपको तंग करे और आप परेशान हो जाएं।
तो इसलिए आप इस वीडियो के मुतालिक, और अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं या घर फिनिशिंग पे आपका है, ग्रे पे है, तो उसकी फिनिशिंग करना चाह रहे हैं या घर में कुछ भी मेंटेनेंस का काम करना चाह रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।